बेटा तो यहाँ मुझसे मिलने आई है या अपनी भाभी का काम बढ़ाने के लिए? अरे उसकी मदद नहीं कर सकती तो कम से कम उसका काम तो मत बढ़ा। सावित्री जी अपनी बेटी सीमा से बोली। अरे ऐसा क्या काम बढ़ा दिया मम्मी मैंने जो आप मुझे सुना रही हो? जरूर भाभी ने ही आपसे शिकायत की होगी। सीमा उल्टा अपनी भाभी सलोनी पर इल्जाम लगाते हुए बोली। बहू मुझसे क्या शिकायत करेगी? उसने तो कुछ नहीं कहा, पर मैं क्या अपनी आंखें बंद करके बैठी हूँ जो मुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ तुम मुझसे मिलने के बहाने आई हो, लेकिन अपने बच्चों को छोड़कर खुद अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है। अब मम्मी अपने मायके में भी अपनी मनमानी न करूँ तो फिर मायके और ससुराल में फर्क ही क्या होगा? थोड़ी बहुत आजादी तो चाहिए ही चाहिए ना। सीमा बेफिक्री से बोली। कैसी बेफिक्री? यहाँ मैं रेस्ट पर हूँ। तुम्हारी भाभी के साथ उसका 2 साल का बेटा है, वो उसे संभालते हुए घर का काम कर रही है, मुझे संभाल रही है। ये क्या काम था जो तुमने भी आकर अपने बच्चों की जिम्मेदारी उस पर डाल दी और खुद बाहर घूमने चली गई? मम्मी आपने पहले तो कभी नहीं टोका मुझे, जो आज इतना टोक रही हो। अचानक क्या हो गया? आज आपको अपनी बहू पर प्यार आने लगा, जिसके पीछे आप अपनी बेटी को भी सुनाने को तैयार हो गई। सीमा बिगड़ते हुए बोली। यही तो सबसे बड़ी गलती की मैंने कि हर बार मैं तेरा ही साथ देती हूँ, हमेशा तेरी वजह से सलोनी को ही डांट लगा देती हूँ। पर अब तो दिख रहा है मुझे कि सेवा तो बहू ही कर रही है, बेटी को तो कोई लेना देना ही नहीं है। अपनी बीमार माँ से मिलने आई है, लेकिन मिलना तो दूर की बात है, घर में ही नहीं टिक रही है। मम्मी मिलने आई हूँ तो मिल तो लिया और देख भी लिया, अब क्या हमेशा तुम्हारे पास ही बैठी रहूं? अरे तो मेरे पास नहीं बैठ सकती है तो कम से कम बहू के काम में मदद तो कर सकती है। इतनी तो समझ तुझ में भी होनी चाहिए। क्या बचपन में मैं तेरे साथ नहीं बैठती थी? बस मम्मी, ससुराल में भी काम करो और अब यहाँ मायके में भी आकर काम करो। कहीं तो थोड़ी आज़ादी होनी चाहिए। तुम्हारी बहू को काम करते जोर आता है क्या? एक तो तुम्हारी बहू ने लापरवाही से मेरे बेटे का सिर फोड़ दिया, ऊपर से आप मुझे सुना रही हो इस घर के काम की जिम्मेदारी उसकी है, मेरी नहीं। हाँ उसकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, पर ऐसे लोगों का घर में स्वागत नहीं है जो उल्टा उसका काम बढ़ाने के लिए आ रहे हो। मुझसे मिलने आई थी ना, मिल चुकी ना, देख भी लिया ना मुझे, अब जा तेरे ससुराल। क्यों बैठी है यहाँ पर? सावित्री जी ने सीमा को लताड़ते हुए कहा। सावित्री जी की बात सुनकर सीमा ज्यादा चिढ़ गई और चिल्लाते हुए बोली। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर जहाँ बहू को बेटी से ऊपर माना जाता है। वैसे भी यहाँ आकर आफत ही मोल ले ली मैंने। अब ससुराल जाकर और जवाब दो कि बेटे का सिर कैसे फूट गया। जवाब क्या देना है, सीधा सीधा बोल देना कि आपस में ही लड़ पड़े और सिर फोड़ लिया। हाँ आप तो यही चाहती हो कि मुझे डांट पड़े। मुझे तो अब बिल्कुल नहीं रुकना यहाँ पर, कहती हुई सीमा कमरे में अपना सामान लेने चली गई। वहीं सुनैना एक तरफ सिर झुकाए खड़ी थी। उसे देखकर सावित्री जी ने कहा, अब तो यहाँ क्या मुँह नीचे करके खड़ी हुई है? जाकर अपना काम कर, इसका तो नाटक यूं ही चलता रहेगा। अभी तुनकती हुई जा रही है, अपने आप आ जाएगी 2-4 दिन में। सावित्री जी की बात सुनकर सुनैना चुपचाप अपना काम करने चली गई। यह पहली बार था कि सावित्री जी ने सुनैना का साथ दिया था, नहीं तो हर बार अपनी बेटी के पीछे सुनैना को लताड़ देती थी। अभी पिछले महीने सीमा जब यहाँ आई थी तब भी अपने दोनों बच्चों को सुनैना के पास छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई थी। इधर सावित्री जी भी मदद करने की जगह पड़ोस में सत्संग में चली गई। जब सुनैना रसोई में खाना बना रही थी तो तीनों बच्चे आपस में ही लड़ पड़े और सीमा के बेटे ने सुनैना के बेटे को धक्का दे दिया, जिससे उसके सिर पर चोट आ गई। वो तो उसी समय पापा जी घर पर आ गए, जो प्रेम को लेकर फटाफट डॉक्टर के पास दौड़े। लेकिन जब सावित्री जी घर पर आई तो उन्होंने सुनैना को ही डांटना शुरू कर दिया। अरे क्या जरूरत थी बच्चों को अकेला छोड़कर खाना बनाने की? बच्चे तक तो संभालते नहीं बना तुमसे, घर तो क्या ही संभालोगी?
उससे क्या कह रही हो? क्या तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? 3-3 बच्चों को उसके भरोसे छोड़कर चले गए। ऊपर से काम भी तुम लोगों को समय पर चाहिए। और तुम्हारी लाडली बेटी भी अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर घूमने निकल जाती है। पता नहीं ससुराल में कैसे निभाती होगी। ससुर जी ने कहा, ज्यादा बहू का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। हमने भी किए हैं बच्चों को संभालते हुए घर के काम। हमारी मदद के लिए तो कोई नहीं आता था। आखिर ससुराल में वो पूरा काम करती ही है ना। कम से कम मायके में तो बेफिक्री होनी ही चाहिए। ये मायका है उसका। सासू जी ने बड़बड़ाना शुरू किया तो ससुर जी भी चुप हो गए। लेकिन अभी सावित्री जी ने ऑपरेशन कराया था, इसलिए वो रेस्ट पर थी। सीमा अपने मायके उनसे मिलने आई हुई थी, लेकिन सिर्फ मिलने का तो बहाना था। वो तो अक्सर ही अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती। और अब तो सावित्री जी भी देख रही थी कि सुनैना कैसी अकेली 3-3 बच्चों को संभालते हुए घर का काम भी कर रही थी और उन्हें भी संभाल रही थी। साथ ही आए गए लोगों को भी देख रही थी। यह देखकर उन्हें सीमा पर बड़ा गुस्सा आता था। कम से कम अभी तो वो काम में मदद करा ही सकती थी। आज भी सीमा बाजार गई हुई थी। पीछे सीमा के दोनों बच्चे आपस में लड़ पड़े। सुनैना के संभालते हुए भी सीमा के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को धक्का दे दिया। इस कारण उसके सिर पर लगी और सिर पर सूजन आ गई। जब सीमा घर आई तो उसने सुनैना पर चिल्लाना शुरू कर दिया, भाभी यह क्या कर दिया आपने? ये ध्यान रखा है आपने मेरे बच्चों का? हाँ, आपको क्यों दर्द होगा? बच्चे तो मेरे हैं ना। ये सब सुनकर सावित्री जी से रहा नहीं गया और उन्होंने सीमा को डांट दिया। खैर थोड़ी देर बाद सीमा अपने सामान के साथ बाहर आई और अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से रवाना हो गई। पर इस बार सावित्री जी ने उसे बिल्कुल नहीं रोका।